स्टूडेंट, मैं अर्जुन मदेशिया। आज हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की ओर और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज 4 टॉपिक। पहला टॉपिक है रेखा की ढाल या प्रवणता। दूसरा टॉपिक है दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल। तीसरा टॉपिक है हम लोग का समांतर रेखाओं की प्रवणताओं में संबंध निकालना है। चौथा है दो लंब रेखाओं की प्रवणताओं में संबंध निकालना है। तो एक एक करके जो है हम क्या करेंगे, चारों टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हम लोग का रेखा की ढाल या प्रवणता। तो रेखा की ढाल या प्रवणता क्या है, तो हम जो है क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन कहें या एक्स वाई तल कहें। एक्स वाई तल में एक सरल रेखा अगर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में जितना कोण बनाती है उसी कोण को हम कहते हैं क्या, रेखा का झुकाव कोण। रेखा का झुकाव कोण जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले एक्स वाई तल में जो है हम क्या करें, मूल बिंदु O हो गया, एक्स डैश वाई और ये हो गया वाई डैश। इस एक्स वाई तल में एक सरल रेखा AB है, एक सरल रेखा AB है जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में थीटा कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो इस रेखा AB का जो ढाल है, यानी इस रेखा AB का जो झुकाव कोण है वह कितना हो गया, थीटा। अब आगे हम लोग चलेंगे कि एक्स वाई तल में जो है अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो या इसको हम बोल सकते हैं एक्स अक्ष के संपाती हो, या हम इसको बोल सकते हैं यह जो है रेखा सरल रेखा वाई अक्ष की क्या है, लंबवत है, तब इनके बीच जो है बनने वाला कोण या रेखा का झुकाव कोण कितना हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर यही सरल रेखा वाई अक्ष के समांतर हो, वाई अक्ष के समांतर हो या वाई अक्ष के संपाती हो, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष के लंबवत हो, तब रेखा का झुकाव जो कोण होगा वह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हम मान लेंगे कि यदि रेखा AB का झुकाव कोण कितना है, थीटा है, तब रेखा की ढाल या प्रवणता कितना हो जाएगा। रेखा की ढाल या प्रवणता हमको ढाल निकालना है AB और यहाँ से जो है ये एक समकोण त्रिभुज बन गया BOA, जिसमें कर्ण हमको निकालना है लंब और आधार के पदों में। तो लंब और आधार के पदों में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, tan होता है। तो हम tan को लेंगे तो रेखा का ढाल AB बराबर हो गया क्या, tan थीटा, और रेखा की ढाल को या प्रवणता को m से प्रदर्शित करते हैं तो m बराबर हो गया tan थीटा। ये तो पहला हम लोग का हो गया, पहला टॉपिक रेखा की ढाल या प्रवणता हम लोग निकाल दिए कि m बराबर कितना, tan थीटा। अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हम लोग का कि दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल या प्रवणता हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन हम लोग बना दें। इस एक्स वाई प्लेन में हम दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक है x1, y1। दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक है x2, y2। अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींचेंगे।
सरल रेखा खींचेंगे जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाता है, जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाता है। तो यह जो है x अक्ष को बिंदु M पर काटता है, M पर। अब यहां से हम क्या करेंगे, बिंदु A से x अक्ष पर एक लंब हम डालेंगे, वह लंब है हमारा क्या, P। बिंदु B से भी x अक्ष पर एक लंब डालेंगे, वह लंब है हमारा क्या, BQ। ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, बिंदु A से BQ पर एक लंब डालेंगे, वह लंब है हमारा क्या, R। अब यहां से हम दूरी को दर्शा देते हैं, तो O से P तक की दूरी है x1, A से P तक की दूरी है y1। ध्यान देंगे आप पे। फिर यहाँ पे जब दर्शाएंगे हम, तो O से Q तक की दूरी है x2 और B से Q तक की जो दूरी है वह है हमारा क्या, y2। ये हो गया। और यहाँ पे हम मान लेंगे इस रेखा का जो है कोण, झुकाव कोण है, वह थीटा है। तो यहाँ से हम चलेंगे, तो ये हो गया हमारा कोण BMQ इज इक्वल टू थीटा। अगर इस त्रिभुज की बात करें हम, BAR की, त्रिभुज BAR में BAR इज इक्वल टू कितना है, कोण BAR इज इक्वल टू है थीटा। अब इस त्रिभुज में हम चलते हैं, इस त्रिभुज में हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम ले लेते हैं कितना, tan थीटा। तो चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा क्या, लंब बटे आधार। लंब हो गया हमारा क्या, BR और आधार हो गया AR। या tan थीटा इज इक्वल टू हो गया BR को हम दो भागों में बांट सकते हैं, BQ माइनस कितना, RQ। तो इसको हम लिख सकते हैं BQ माइनस RQ बटे AR है, तो AR जो है PQ के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, PQ। आगे लिख देंगे क्योंकि AR बराबर PQ। अब यहाँ से हम चलेंगे, तो tan थीटा बराबर हो गया हमारा क्या, BQ माइनस RQ, BQ, B से Q, तो ये हमारा क्या, y2 माइनस RQ है, तो R से RQ, और ये RQ जो है, यही दूरी जो है AP के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AP बटे, अब यहाँ से चलेंगे PQ, तो PQ है, तो PQ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, OQ माइनस OP। तो इसको लिख सकते हैं OQ माइनस OP, और यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि यही RQ जो है क्या है, AP के बराबर है ना, तो चूंकि RQ इज इक्वल टू AP, यहाँ से हो गया tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस AP का मान कितना है, तो y1 है, तो हो गया y1 बटे OQ, O से Q तक की दूरी है x2 माइनस O से P तक की दूरी है x1। तो यहाँ से हमारा निकल गया क्या, रेखा की ढाल या प्रवणता m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। दो टॉपिक हमारा हो गया। अब आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे तीसरा टॉपिक।
तीसरा टॉपिक कह रहा है समांतर रेखाओं की प्रवणताओं में संबंध, यानी दो समांतर रेखाएं हैं, उन दो समांतर रेखाओं की प्रवणताओं में क्या संबंध होता है उसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। यहाँ पर पहली समांतर रेखा हम ले रहे हैं L1, जिसका झुकाव कोण है θ1। दूसरी समांतर रेखा है L2, जिसका झुकाव कोण है θ2। ये है ना। तो यहाँ पे हम मान चलेंगे कि माना दो समांतर रेखा है L1 व L2 है, जिनके झुकाव कोण क्रमशः कितने हैं θ1 व θ2 है। तो जब दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो हम लिख सकते हैं ना कि चूंकि L1 समांतर क्या L2, और जब L1 समांतर L2 यानी दोनों रेखाएं जो है क्या है समांतर हो गए, इनके कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं θ1 बराबर θ2। ये θ1 बराबर θ2, तो यहाँ से हो गया हमारा क्या, दोनों तरफ हम tan ले लेंगे तो tan θ1 बराबर tan θ2। या अभी हम लोग निकालेंगे क्या m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पहले वाले के लिए तो tan थीटा या θ1 जब करेंगे तो m1 हो जाएगा, θ2 करेंगे तो m2। तो ये हो गया m1 बराबर m2। यानी समांतर रेखाओं की प्रवणताओं में क्या संबंध होता है, जब दो रेखाएं क्या होंगी परस्पर समांतर होंगी तो उनकी प्रवणताएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे टॉपिक है हम लोग का दो लंब रेखाओं की प्रवणताओं में संबंध। अभी तो इसके ऊपर जस्ट पढ़े हम लोग समांतर रेखा थी, अब लंब रेखा देखेंगे। तो दो लंब रेखा है L1 और ये दूसरी जो है रेखा है वह है क्या L2। L1 का झुकाव कोण है θ1, L2 का झुकाव कोण है θ2, और ये दोनों कितने हैं 90 डिग्री पर है। फिर इसमें भी वही काम करेंगे कि माना दो रेखाएं परस्पर क्या है लंबवत है, जिनके झुकाव कोण क्रमशः θ1 व θ2 है। तो यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से देखेंगे θ2 है, अगर यहाँ से हम एक रेखा ऐसे खींच दें तो ये इतना हमारा θ1 हो गया, और ये 90 डिग्री, और ये पूरा कितना है θ2। तो θ2 जो है दो भागों में बढ़ जाएगा, एक तो हम कह सकते हैं क्या θ1, दूसरा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि θ2 = θ1 प्लस 90 डिग्री। यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में tan ले लेंगे, तो tan θ2 = tan θ1 प्लस 90 डिग्री, या tan θ2 ये हो गया tan 90 डिग्री प्लस θ1। तो tan θ2 हो गया tan 90 प्लस थीटा तो माइनस cot थीटा, यहाँ से हो गया माइनस cot θ1, या tan θ2 इसको लिख सकते हैं -1/tan θ1, या इसे पूरा करेंगे तो हो जाएगा tan θ1 इंटू tan θ2 -1। या प्रवणता के रूप में लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर m1 और tan θ2 बराबर m2। यहाँ से हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर -1। तो आज चारों टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए।
अगला अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत